सच्चिदानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तिमती मीराबाई के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस पुस्तक की लेखिका सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। पिछले सत्र में हमने देखा था कि मीराबाई को गणगौर पूजन के लिए बुलाया जाता है, पर वो भगवान की पूजन के आगे मना कर देती है और मुहूर्त पे नहीं समझ पहुंच पाती है। तो उनकी ननद उदाबाईसा वो कितना नाराज होती है और बताती है कितना बड़ा अमंगल कर रही है वो अपने भाई के लिए और मीराबाई के लिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी पूजा करने की। अब आगे देखते हैं कि इस घटना से परिवार में क्या होता है। ये बहू है या बछड़ा, इस घटना से सास नंदों के क्रोध की सीमा नहीं रही। भोजराज सायंकालीन अभिवादन के लिए माँ के पास गए तो उन्होंने बेटे को अपने पास बिठा लिया। बिन्नी को तुम कुछ कहते नहीं बेटा, वह अपने घराने की रीत मर्यादा सब कुछ तोड़ चली है, किसी बात को कुछ समझती ही नहीं है। बड़े छोटे किसी का कोई मान सम्मान ही नहीं उसकी दृष्टि में। सोलंकिनी जी ने कहा, बाई हुकुम, मैं आपको क्या निवेदन करूं, मैं आपका बालक ला जाती है मुझे। आज जब बात चल पड़ी है तो अर्ज करता हूँ, दाजी राज ने यह विवाह संबंध मेड़तियों की भक्ति और वीरता करके किया। रुककर फिर बोले, सिवाय उन्हें कोई सगा नहीं लगता, कोई उन्हें अपना पराया नजर नहीं आता। जिस मनुष्य को अपने देह का भी भान नहीं रहता, उस पर मान करके हम क्या पाएंगे। उसे कोई भला बुरा कहकर भी क्या करेगा और क्या पाएगा। क्लेश और कलह ही तो बढ़ेगा और क्या। उधर तो ऐसा है जैसे बहेरे के सम्मुख गीत गाओ, जैसे बहरे के सम्मुख गीत गाओ, तो बालो बर्फ जैसा ठंडा, के अतिरिक्त कोई नहीं दिखता। वैसे ही भगवान भी भक्तों के सामने दुनिया भूल जाते हैं। भक्तों का बुरा करने और सोचने पर भगवान नाराज होते हैं। अब तो दोनों ओर से है कि जो हो रहा है वह होने दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि मेवाड़ पर विपत्तियों के बादल गिराए। दादी राज को निवेदन कराएं कि रतन सिंह का विवाह करवा दे, इससे स्त्रियों का मन लग जाए। शब्दों के रूप में छलक पड़ी। वे बेटे की पीठ पर हाथ फेरती हुई चिंता के सागर में डूबने लगी। मेरा मुझे क्या हुआ है माँ, वे एकदम कह गए, किंतु माँ की बात का मर्म समझते ही सकुचा गए। अपने भाल कर धीरे धीरे बोले, मेरी चिंता न करे बाई हुकुम, लोग तो भक्तों के दर्शन के लिए कितनी दूर दूर दौड़ते फिरते हैं, अपने तो घर में ही गंगा आ गई है, और क्या चाहिए हमें। क्या कहते हो बेटे, चित्तौड़ का आज हो जाएगा। मेरा हृदय मुंह को आ जाता है। भोज, अभी क्या उम्र है तुम्हारी, भक्ति करने को बहुत समय पड़ा है बेटे, तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या यह सत्य है? तुम्हें विवाह का प्रस्ताव, तलवार चलाने का समय आएगा तो सुनिएगा। युद्ध से लौटे हुए काका और भाइयों से अपने जाए बेटे के दोनों हाथ समान रूप में रण से चले थे। मात्र कर अमरलोक को जाने की हास किस राजपूत में नहीं होती माँ। फिर आपकी कोख का जाया भिन्न कैसे होगा। भक्ति करने की कोई आयु नहीं होती, कौन जाने कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। माँ ने घबरा कर पुत्र के मुख पर हाथ रख दिया। ऐसा मत बोलो बेटा, एकलिंग नाथ का शास्त्राभिषेक करवाकर मैंने तुम्हें पाया है। उनकी आंखें भर आई। आपको दुखी करने के लिए नहीं कहता हुकुम,
पर उसके घर की बात कौन जानता है। सेवा का अवसर आए तो अपने इस अपदार्थ पुत्र को याद फरमाइएगा। भोज ने माँ के चरणों में सिर रखकर खड़े होते हुए कहा, शीख विदा अर्ज करूँ माँ। जाओ पुत्र, अपनी इस दुखियारी माँ को भूलना नहीं। उन्होंने विश्वास छोड़ा, ऐसे आशंका आपको क्यों भी वाई हो तुम। भोज ने आश्चर्य भरे से कहा, नहीं बेटा, ऐसे ही हो सकता है। जब तुम नव मंदिर का निर्माण, आपको कोई कष्ट असुविधा हो तो हुक्म करे। भोजराज ने मीरा से पूछा, एक अर्ज करूं, मानेंगे? क्यों नहीं, फरमाइए, वचन दीजिए। वचन? अभी और कुछ बाकी रह गया है क्या? यदि अब भी आपको विश्वास नहीं है मेरा, तो फिर मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। उनका गला संभालते संभालते थोड़ा कांप गया। क्या क्या फरमाते हैं आप? बावली सी बोली पड़ी, बात नहीं है कि आप मुझे कैसे बोल। फिर हुक्म, देखिए, मैं अर्ज नहीं करना चाहता, पर आप मान नहीं रही है। पत्नी का संबोधन कर नहीं सकता और दूसरी कुछ मेरी इस तुच्छ बुद्धि में आया नहीं, इसलिए आप ही फरमाइए कि मैं आपको क्या कहूँ। जैसे दो बराबर वाले संबोधन करते हैं, जैसे दो मित्र, आदमी या स्त्रियां। भोजराज जोर से हंस पड़े। स्वयं को स्त्री मान लेना कठिन है, वैसे ही आपको समझना भी मुश्किल। या आप क्यों, तुम कहा जा सकता है। नहीं, अपने से श्रेष्ठ को आप ही कहा जाता है। इतना सा शिष्टाचार तो आता है भोज को। फिर हंसे। श्रेष्ठ कहा, कितनी तो छोटी हूँ आपसे। मीरा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। कौन कहता है ये बात? आप बहुत बड़ी है मुझसे, नाप तोल कर देखे। मीरा की इस बार दोनों की सम्मिलित हंसी सुनकर बाहर बैठी दासियां भी मुस्कुरा पड़ी। भीतर का अथवा बाहर का? भोजराज ने मुस्कुराकर पूछा। मीरा ने बात बदली। एक निवेदन है, मेड़ते से जो संत आते ही रहते हैं, यहाँ सत्संग नहीं। मेड़ते में तो संत आते ही रहते थे, यहाँ सत्संग नहीं मिलता। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से जो सुख प्राप्त होता है, वह जोशी जी के मुख में प्राण कथा सुनने में नहीं मिलता। दूसरा गंभीर हो गया। यहाँ में प्रवेश अशक्त है। हाँ, में संत आते रहते हैं, किंतु आधार पदार्थ कैसे? सत्संग बिना तो प्राण तिसाया मरे, सत्संग के बिना तो मेरे प्राण तृषा से मर जाते हैं। ऐसा करें, कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक मंदिर बनवा दे, वहां आप नित्य दर्शन करने के लिए पधारे। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि गढ़ में आने वाले संत वहां मंदिर में पहुंचे। इस प्रकार थोड़ा बहुत ज्ञान मैं भी पा जाऊंगा, जैसे आप उचित समझे। श्री जी का आदेश मिलते ही मंदिर बनना प्रारंभ हो। अंदर गया, महल रहा है। अब पूजा और गाना नाचना बाहर खुले में होगा क्या? सिसोदिया का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है, अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए यह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग बढ़ चला। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर पसरने लगा। उनके और उनकी बातें उनके संतों का ख्याल लगने लगा। उनके भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते थे। गुप्तचरों से इन सभी बातों का ज्ञान महाराणा को होता। कभी कभी सोच, बड़ा होना भी क्या खुदाई, महाराणा न होता, सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का पान कर पाता। यह भाग्यहीन सांगा वेश भी बदले तो पहचान लिया जाएगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल का स्त्री समाज उनकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठा। किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़ता पूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात हो भी कैसे, भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन थे। कैल भाले वे अपनी छाती पर झेल लेते थे। आकाश कुसुम का किंचित स्पष्टीकरण। इन्हीं दिनों रतन सिंह का विवाह हो गया और स्त्रियों का ध्यान मीरा की ओर से हटकर नवविवाहिता वधु की ओर जा लगा। एक दिन भोजराज को अकेले पाकर रतन सिंह अभिवादन करके समीप बैठ गए। रतन सिंह ने देखा कि भोजराज ने न उनका अभिवादन किया, स्वीकार किया और न ही कुछ कहा। वे किसी गहन विचार में मग्न है। भोजराज
ऐसा क्या विचार कर रहे थे सरकार कि संसार शून्य हो गया? कुछ नहीं, ऐसे ही राज्य की देश की बातें मुझे बताना उचित न समझे तो न सही। रतन सिंह ने हंसते कहा, किंतु झूठ बोलना अभी हुजूर को आया ही नहीं, अभ्यास की भी आवश्यकता है। झूठ बोल छोटे भाई का कान पकड़ा। भला इतनी हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूँ? यह तो हुजूर के नेत्र और गाल कह रहे हैं। रतन सिंह ने हंसते हुए कहा, विवाह हुए अभी 4 दिन नहीं और जीभ 4 हाथ लंबी हो गई। बीननी ने खींच खींच करके लंबी कर दी क्या? भोजराज हंसे। भाई के सम्मान में रतन सिंह ने सिर अवश्य झुका लिया, किंतु चुप नहीं हुए। थोड़े संकोच के साथ बोले, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि भाभी सा हुकुम ने आओ हुकुम की जीप पर ताले क्यों दिए? दो एक। भोजराज ने उनकी पीठ पर थाप मारी। देख तो इन कुंवरसा को, साली को छोड़कर सासू से मस्करी करने बैठे हैं। अरे बाप रे, बाबूजी हुकुम। रतन सिंह ने पीठ सहलाते कहा, भीड़ की गांठ जरूर दिख गई है से सरकार। एक बार देखा होता तो ठीक से ही कि दुश्मन है कि भाई। रहने दो ये नखरे, खूब समझता हूँ मैं। याद है बचपन में व्यायाम के समय ऊपर से कूदने को कहा था बाबाजी से दादा ने, तो तुम्हारा पेट दुखने लगा। भाड़ा में कुछ समय बाद तो बाजी सा ने तुम्हारे खाने का प्रबंध अखाड़े में ही कर दिया था। जैसे ही तुम्हारे मुख से भूख की बात निकली, वे न जाने कब की सूखी रोटियां निकाल लाते और कहते कि लो बाबूजी रोगो। तुम कहते हो कि कहते कि इनको कैसे खाऊं? वे कहते कि रोते हुए आरोगो आज। भोजराज की बातों पर दोनों ही भाई खटखटाकर मुक्त करते रतन सिंह ने गंभीर हो, फिर वही कहो कैसे आए? बहुत समय से मन में एक बात उथल पुथल मचाए हुए थी। कभी अवसर नहीं मिला और कभी हिम्मत न पड़ी। आज दोनों ही मिल गए हैं ना, तो कह डालो, आप लो। एक वचन दे, मेरी बात टालेंगे नहीं। क्या में बांधने को आतुर होते हैं। चित्तौड़ में लोग नहीं बसते क्या? भोजराज मुस्कुराए। बसते हैं, पर वे नीलकंठ के अवतार भोजराज नहीं। कहकर रतन सिंह चुप हो। तुम कहाँ से जुड़ लाए? दे दो, दे दो। बात टालेंगे तो नहीं, तो फिर मार खाओगे क्या? अरे टालने की क्या, एक तुम ही बचे हो। बहुत लोग भरे पड़े हैं, ऐसे बोलो अब। उस दिन झूले पर भाभी साहब का नाम ले आग आकाश का क्यों कहा? क्या भाभी तुम दिखाई? नहीं, मैंने आज तक इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी। विधाता ने सोच समझकर जोड़ी मिलाई है। पर आकाश कुसुम कैसे है? इसलिए वह धरा के सभी फूलों से सुंदर है। बाजी हुकुम अखाड़ा और शस्त्राभ्यास जाता रहा, किंतु कला साहित्य थोड़ी समझ आप में है। इसी वही खड़े लोगों में किसी का ध्यान नहीं गया, किंतु मैं उसी क्षण से बेचैन हूँ। क्या इतना अपदार्थ हूँ कि रतन सिंह ने भोजराज की ओर सजल नेत्रों से देखा। भोजराज ने भाई को बाहों में भर लिया। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो भाई। कुछ क्षण के लिए भोजराज चुप होकर सामने कहीं दूर जैसे क्षितिज में कुछ ढूंढने लगे। तब तक रतन सिंह उनके मुख पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते रहे। क्या करोगे सुनकर? यह नहीं जानता, इस पर भी सुनना चाहता हूँ। आकाश कुसुम किसे कहते हैं? सुंदर, किंतु जो अप्राप्य हो। बस यही है जो तुम जानना चाहते हो। बाबूजी हुकुम। रतन सिंह केवल संबोधन करके रह गए। क्षण भर में अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, किंतु क्यों और कैसे? जाए कि जिसे तुम विवाह करके लाए हो वह पर स्त्री है, तो तुम क्या करोगे? पर स्त्री? पर कैसे? मेड़तियों ने दगा किया हमारे साथ, किंतु गोरल दे हुआ सा तो वही थी। यदि ऐसा होता तो वे हमें कभी प्रोत्साहित न करती इस विवाह के लिए। भाभी सा या और कोई भी विवाहिता नारी पुनः विवाह के लिए कैसे तैयार हो सकती है? मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं करती। कैसे हुआ यह सब? मेड़ते में कुंवर कलेऊ के समय हमारे बीच में कौन था? ठाकुर जी विराजे थे। अच्छा बाबूजी हुकुम। वहां ठाकुर जी का क्या काम था? कैसी परंपरा है इन मेड़तियों के यहाँ? स्मरण है तुमको? तुमने पूछा था कि यह क्या टोटका है, तब मैंने कहा था कि यह बींद यही है। मैं तो टोटका हूँ। भोजराज ने रतन सिंह की बात अनसुनी कर कहा, तुमको याद आ गया तो भागा। हाँ, इस बारात को देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
यह कौन है? उन्होंने बताया कि नगर सेठ की बेटी का बिंद है। तुम्हारे भाभीसा ने जिद की कि मेरा बिंद कौन है बताओ। बहुत बहलाने पर भी वो न मानी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये गदर बात तुम्हारे बिंद है। बस उसे बात इतनी बैठ गई। ठाकुर जी को आना पड़ा? रतन सिंह ने आश्चर्य में भरकर पूछा। हाँ, अक्षय तृतीया की अगली रात उनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। आपको कैसे विश्वास आया? ऐसे बिना सिर पैर की बात का? यहाँ से गया पड़ला ज्यों का त्यों रखा है और कार का वस्त्राभूषण इतने मूल्यवान, अनुमान लगाना कठिन है। मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात भी ठाकुर जी पधारे थे। आपने देखा उनको? नहीं, किंतु जो कुछ देखा उससे ज्ञात हो रहा था कि वहां तीसरा कोई और भी है। तब भी कौन सी कठिनाई आ पड़ी है। मेदपाट के युवराज को भाभीसा जैसी अनिंद्य सुंदरी न सही, इससे कुछ न्यून तो मिल ही सकती है। देर तक सोचने के बाद रतन सिंह ने कहा, जरा चुप ही रहे। बाबूजी ने उन्हें किया। हाँ, मैंने कुछ निवेदन किया था। रतन सिंह और भोजराज की आयु में 1-2 वर्ष का ही अंतर था, किंतु छोटे होने के कारण वे स्वेच्छा से बड़े भाई के प्रति परंपरागत सम्मान को बनाए रखने के लिए बातचीत में बैठते थे। इसी समय वे भी भाई के पैरों के पास से हट बैठकर इस प्रकार बात कर रहे थे कि अपना समाधान भी हो जाए और भाई का सम्मान भी कम न हो। एक बात पूछूं? भोजराज बोल पड़े। आज साहित्य में उनके विषय ऐसा है, उसकी शक्ति और सीमा आदि। भोजराज ने वाक्य अधूरा छोड़कर भाई की ओर देखा। मैं समझ रहा हूँ सरकार की बात। रतन सिंह मुस्कुराए। मन कैसा भी हो और कितना शक्तिशाली हो, पर वह है अपना ही, किसी से उधार लिया हुआ नहीं। यदि बिगड़ गया तो उसको स्वामी के क्या उत्तर, अगर यदि बिगड़ गया तो उसके स्वामी को क्या उत्तर देंगे? सच कहते हो, किंतु यदि वह हो ही नहीं मेरे पास तो क्या बिगाड़ा या सुधारा जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तुम बालक हो, राज ज्योतिषी के पास चले आयु का निर्णय कराने। रतन सिंह मुस्कुराए। आयु से समझ का क्या संबंध है? तब फिर कैसे ज्ञान हो? मैं भी नहीं, ठिकाना तो जानते हैं। हाँ, किंतु उससे लाभ क्या है? खींच लाएंगे वहां से। रतन सिंह ने कहा, तुम अपने भाई को निर्बल समझते हो, किंतु यह तो कोई बात नहीं कह सकता। कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे क्या है? तो छोड़ो। मनुष्य जो कुछ भाग्य में लिखवा कर लाता है वही देता है और पाता है। कौन है वह महाभाग जो सरकार के मन के आश्रय बने हैं? क्या करोगे जाकर? श्री चरणों में पुस्तक करके अनुकूल करने का? मैं नहीं मानता। क्या इसे नाथ को भी पड़ेगा? भोजराज का स्वर भारी हो गया। बाबूजी हुक्म। रतन सिंह रूंधे गले से केवल संबोधन करके रह गए। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, कोई आशा नहीं? उत्तर में भोजराज ने सिर हिला दिया। रतन सिंह घुटनों में सिर दे सिसक पड़े। कुछ मोती भोजराज के नयन छुट्टियों से भी झरे और रतन सिंह के केशों में उलझ कर रह गए। शीघ्र ही भोजराज ने अपने को, भाई, मेदपाट के राजकुंवर तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। रतन सिंह की आंखों में देखकर वे मुस्कुराए। इनके लिए तो मन का होना ही अशुभ है। हमें केवल बुद्धि की आवश्यकता होती है। हम प्रजा, धर्म, देश और कर्तव्य की संपत्ति हैं। हम अपने लिए जीते मरते हैं नहीं, अपने लिए हम जीते मरते नहीं। इन्हीं के लिए हमारा जीवन धरोहर और मृत्यु मंगल महोत्सव होती है। यह दुर्बलता हमें शोभा नहीं देती। उठो चले। एक बात का ध्यान रखना, आज की बातचीत यहीं गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर ना आ पाए। प्रबोधन उद्बोधन के पावन प्रसंग। मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बीतता। विरहावेश में से स्वयं का ज्ञान ही न रहता। पुस्तकों के पृष्ठ पृष्ठ में, वस्त्रों के कोने कोने में, धूल के कण में वह अपने प्राणदार को ढूंढने लगी। कभी ऊंचे से बुलाती, कभी हर्ष के आवेश में वह इस प्रकार दौड़ती मानो सम्मुख भीत या सीढ़ियां है ही नहीं, सामने मनुष्य या पशु है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई बार टकरा जख्मी हो जाती। दासियां साथ ही लगी रहती, किंतु कभी कभी उनका त्वरा का साथ देना अशक्य हो जाता। जो समझते थे वे उनकी सराहना करते
और चरण रथ सिर पर चढ़ाते। नासमझ लोग हंसते और व्यंग करते। भोजराज देखते कि होली या गणगौर के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीग गई है। वह चौंक कर अरे कहती और वो भी भाग उठती इस अनदेखे सपने को। रात पर टहलने होते जाने ही मीरा किसी और से बात करने लग जाती। किसी के कंधे का आश्रय लेकर चल रही किसी घर से बात हो जाती। ऐसा होता मानो किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हो। ऐसे किसी के हाथ को थामकर वह चंपा, पाटला, विद्या या अनसुने नाम लेकर फिर थककर कहती श्री किशोरी जी, और पीछे घूमकर आनंद विभल होकर उठती मेरे प्राण धन, मेरे श्याम सुंदर। किसी से लिपट कर वह हंसने लगती। भोजराज के आदेश से चंपा उनके मुख से निकले वचनों को लिख लेती। मीरा उनकी प्रत्येक रक्त बूंद में समाई हुई थी। रण में जाते समय जब मीरा तिलक लगाती, स्पर्श उनकी आ जाता। लौटते समय सम लश्कर को पीछे छोड़कर उनका अश्व तीव्र गति से भाग छूटता। अंग रक्षकों को उस गति का साथ देने में कठिनाई होती। आते समय सौ शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत करने लगती। कहीं झरोखे से गिर न पड़ी हो, कहीं कोई उन्हें कुछ खिला पिला न दे। किसी दिन भीतर की टक्कर से हाथ टूट गया, रक्त बहने लगा था। सीढ़ी से भागकर उतरते समय गया था और वे छत से गिर पड़ी थी। अब जाकर न जाने किस अवस्था में उनको पाऊंगा। जब जब वे विजय वरण करके लौटते, मीरा के महल में उत्सव होता, मिष्टान्न बंटते, दास दासियों को पुरस्कार मिलते, नजर न्यौछावरी होती, गिरधर गोपाल का नवीन श्रृंगार होता, नाच गाना होता और गरीबों को अन्न वस्त्र दिए जाते। राजमहल के द्वार पर पहुंचते भोजराज विचित्र स्थिति हो जाती। मन महल पहुंच जाए, पर कर्तव्य सर्वप्रथम पिता के सम्मुख होकर उपस्थित होने की बाध्य करता। पिता को प्रणाम कर आवश्यक सूचना निवेदित कर और फिर आदेश पाकर भी अपने महल की ओर लौटते तो पथ में मिलने वाले बधाई और मंगल कामना करने वाले घोर स्वरूप लगते। महल में वे सबसे सम्मुख होते, होकर हाथ जोड़ सिर झुकाकर प्रणाम करती। पधार गए आप, बहुत दिन लगाए, स्वस्थ प्रसन्न है न, वहां की समस्याओं का समाधान हो गया न, अब पुनः तो नहीं पधारना है, अथवा युद्ध में कहीं कोई कठिन घाव तो नहीं लगा। आदि आदि के प्रश्न पूछते उन्हें गिरधर लाल के पास ले जाती। वहां आरती उतारकर तिलक लगाकर चरना प्रसाद देती। स्नान करने के पश्चात अपने सामने ही भोजन करवाकर विश्राम के लिए आग्रह करती। आज किसका उत्सव है? एक बार उन्होंने ऐसे युद्ध से लौटकर पूछा। आपकी विजय का, मीरा ने कहा। मेरी विजय? मेवाड़ की विजय फरमाइए। मनुष्य की जीत मन से होती है और सफल नहीं, ऐसा नहीं लगता। मीरा इसलिए मनुष्य को जैसा मनुष्य वह इसलिए कि मनुष्य अपने जैसे ही सबको समझता है। क्या आपको इसमें क्या कठिनाई लगती है? मीरा ने पूछा। आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है सब निरर्थक नहीं है, इतने पर विश्वास नहीं होता। पर मुझ पर या ईश्वर पर? यदि यो कहूँ, पहले तो फिर भी एकलिंगनाथ पर था थोड़ा बहुत विश्वास, पर अब तो चारों ओर सुनेर हो गई है। भोजराज ने निश्वास छोड़ा। कोई कारण इस स्थिति? अविश्वास तो बहुत कारण है, विचार समझाने पर भी अनुभव के विश्वास के पैर जमते ही नहीं। मेरे कहने अथवा मुझे देखकर भी नहीं? नहीं, हट है यह? नहीं, मैं तो विश्वास करना चाहता हूँ, पर वह बार बार प्रश्न चिन्ह का रूप धारण कर लेता है। कोई विशेष प्रश्न क्या? नहीं, बस यही से देखा है, उसका प्रमाण क्या है आदि। मैं अपनी शक्ति भर इन सब के उत्तर देता हूँ, किंतु ढाक के 3 पात मेरी समझ में विश्वास करो या कहने वालों को विश्वास कराना भी आना चाहिए। अधिकारी को तो केवल संकेत ही पर्याप्त होगा, परंतु विशेष प्रकार या विशेष कृपा की आवश्यकता रहती है, अन्यथा समझाने से तो कुछ भी नहीं होता। भले ही मन उस समय मान जाए, किंतु अनुभव में आए बिना और ऐसा अनुभव कभी भुलाया न जा सके, धारणा बिना को और अन्य को भी धोखा देना है। भोजराज कहकर चुप हो गए। पहले आप अपनी बात फरमाइए, क्या कठिनाई होती है? मीरा ने पूछा। आपको बुरा लगेगा, भोजराज ने संकोच पूर्वक कहा, किंतु सच कहें, बिना तो छुटकारा है नहीं। बहुत प्रयत्न कर पे भी
करने पर ध्यान में सम्मुखी मूर्ति ही तन के सिंहासन पर विराजित दिखाई देती है। भोजराज दृष्टि झुकाए हुए कह गए। उनका मुख लाल हो गया था। कोई लालसा इच्छा है? मीरा ने गंभीरता पूर्वक पूछा। नहीं, केवल दर्शन की, प्रसन्न की। क्या मेरी प्रसन्नता की आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते? वही तो करना होता है। किंतु जैसे श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, जैसे आकाश में भिन्न भिन्न आकार के बादल दिखाई देते हैं, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य राजकार्य दिखाई देते हैं, किंतु कभी भगवान दिखाई नहीं दिए। दृढ़ इच्छा हो तो मनुष्य के लिए क्या दुर्लभ है, मीरा ने कहा। मेरी इच्छा से तो कुछ भी होता जाता नहीं लगता। सुना है भक्तों की बात भगवान नहीं टालते। तब आपकी कृपा है, कुछ कर दिखाइए तो बात न्यारी है, अन्यथा मेरे तो नित्य नियम तो केवल बिगाड़ ही होकर रह गए। मैं निराश होता जा रहा हूँ। व्यर्थता भले अणी से चुभती रहती है। भोजराज की आंखें भर आई। वे दूसरी ओर देखते हुए आंसुओं को आंखों से ही पीने का प्रयत्न करने लगे। में कोई न हो सके। उत्तर दिया, बात तो यह कि कोई सचमुच समाधान चाहता भी है। आप यह क्यों सोचते हैं कि मेरे मन में आपका कोई मान सम्मान नहीं? रणांगण में ढाल क्या आपको व्यर्थ भोज लगती है? यह प्राण रक्षिका प्राणों की भांति प्रिय नहीं लगती? खड़ग जितना आवश्यक है, ढाल क्या उससे कम? इतने पर भी वह साधन नहीं है, लक्ष्य है। ठीक वैसे ही हम भी एक दूसरे की ढाल हैं। मैं आपकी और आप मेरी। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। आप मेरी ढाल कैसे हैं? आप विवाह क्यों नहीं कर लेते? नहीं, क्यों? वह सब मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले। बार बार कहने में उसमें कुछ भी घटता गड़ता नहीं है। यही मैं अर्ज करना चाहती हूँ। सब आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। चलना तो अब भगवत धारा भगवत भगवत धारा धन वाले इसी आध्यात्मिक पथ पर होगा। मैं कब इनकार करता हूँ, किंतु अंधेरे टटोलते टटोलते थक गया हूँ। सीधा हमें कहीं जाना हो, पर हम पथ नहीं जानते। किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया, उस पथ पर चलने के बदले हम पथ वाले को ही पकड़ ले और कहने लगे कि हमें तो गंतव्य मिल गया। क्या कहेंगे उसे, मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूँ या कोई और, आपको पथ जा सकते हैं। चलना तो करना तो आप ही पड़ेगा। गुरु बालक को अक्षर बता सकते हैं, उसको घोटकर नहीं पिला सकते। अब करना पड़ेगा। संसार में या उसकी किसी भी का अभाव बुद्धि मन में नहीं बैठेगी। जब तक अभाव न जगे, प्राण से उसके लिए चेष्टा भी न होगी। आसक्ति अथवा मोह समस्त बुराइयों की जड़ है। आसक्ति किसे कहते हैं? भोजराज ने पूछा। हमें जिससे मोह हो जाता है, उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हैं। सदा उसका ध्यान रहता है। सेवा यही मोह आसक्ति भक्त अथवा भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में अनजाने ही आ बसते हैं। भक्ति करने से तो भक्त प्रसन्न होता है। अतः भक्त में जितनी आसक्ति होगी वह भी भक्त जाएगा। केंद्र भक्ति यदि सचमुच भक्त है तो वह से भी अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले पांच भौत हो जाए, उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव है। उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों में से एक भी यदि सच्चा हो तो दोनों का कल्याण निश्चित है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ आसक्ति के सभी मनुष्य के लिए मिलता है। कोई हारने की बात सोच ही ले, फिर उपाय क्या है? विश्वास की बात न फरमाइएगा, वह मुझ में नहीं है। उसके लिए तो आपको ही सदैव होना पड़ेगा। मेरे योग्य तो कोई सरल उपाय बताने की कृपा हो। भगवान का जो नाम मन को आए, उठते बैठते चलते फिरते काम करते देते रहना अधिक अच्छा, किंतु मन धोखा देने के अनेक उपाय जानता है। बहुत बार सांस की गति ही ऐसी हो जाती है कि हमें जान पड़ता है कि मानो
मन नाम ले रहा है, अच्छा हो आरंभ मुख से ही किया जाए। इसके साथ ही संभव का नाम लेते हैं, उसके रूप चिंतन की चेष्टा भी की जाए। इस प्रकार मन न खाली रहेगा, न उल्टे सीधे विचार ही कर पाएगा। प्रयत्न तो करूंगा, किंतु अपने पर भरोसा नहीं। यह तो अच्छा है। एक साथ ही हंस दिए। छोटा कुरानी साहब पधारिया हुकुम। दासी ने उपस्थित होकर सूचना दी। भोजराज उठकर बाहर चले गए। रतन सिंह जी की बहू ने आकर अपनी दासियों सहित चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। मीरा ने खड़ी होकर उन्हें छाती से लगाया और हाथ पकड़कर समीप बिठा लिया। बहुत दिन बाद जेठानी की याद आई। कहते हुए उन्होंने हंसकर उनका घूंघट उठाकर मुंह देखा। वाह, कैसे चंद्रमा धरती पर उतर आए हो। समय नहीं मिलता होगा न। ठीक भी है, बड़े बूढ़ों का कहना मानना और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य है। फर्ज पालने में कभी कसर न लगने देना। बूजीसा को पूछ कर आई हो, उनके आदेश के बिना कहीं आना जाना नहीं, उन्हें अप्रसन्न नहीं होने देना। एकाएक वे हंस पड़ी। बीननी, तुम समझ रही होगी कि मन में कि स्वयं जिन बातों का पालन नहीं करती, उन्हीं का उपदेश मुझे कह रही है ना यही बात? सभी एक सा भाग्य लिखाकर नहीं लाते। क्या कहूँ, इस विषय में तुम मुझे अभागिन समझ लो। देवरानी ने अनबोले ही माथा उनके चरणों में रख दिया। उसका अर्थ समझकर मीरा ने कहा, सच कहती हूँ बीननी, अपनी ओर से तो मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती, किसी को अप्रसन्न करना नहीं चाहती, किंतु विश्वास छोड़कर अपनी बात पूरी अपने कहने से ही कुछ नहीं हो जाता। भगवान तुम्हें सामर्थ्य दे और सुखी रखे। मीरा ने दास को पुकारा। चमेली, अरे मेरे आभूषणों की पेटी ले आओ और चंपा से कह के मिष्ठान्न लेकर आओ। बिन्नी का मुंह मीठा कराएं। चित्तौड़ से आए हुए पड़ला के सभी आभूषण उन्होंने देवरानी को पहना दिए। एक बहुत सुंदर और मूल्यवान पोशाक चांदी के थाल में रखकर उन्होंने अपने हाथ से दी और जलपान कराकर उन्हें विदा किया। उसी समय रतन सिंह के छोटे भाई देवर विक्रमादित्य आए। भाभी सा हुकुम, देखिए तो आज मेरे साथ कौन आया है। रतन सिंह ने प्रसन्न होते कहा। ओहो, आज तो सचमुच ही दूज का चंद्रमा आया हुआ है। मैंने खड़ी होते हंसकर कहा, धन्य भाग मेरे, कैसे पधारे गए लालजी सा। शस्त्राभ्यास करके लौट रहे थे, मैंने साथ चलने को कहा। रतन सिंह ने कहा। मीरा ने विक्रमादित्य के गालों पर हाथ फेर कर उन्हें रतन सिंह के समीप बैठा दिया। भाई हुकुम, नाराज तो नहीं होंगी? आज बीननी भी आई थी। क्यों नाराज होंगी और क्यों होंगी? आपके पास आना क्या अपराध है क्या? मुझे तो आपकी बातें और स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आता ही रहता हूँ। भाई नहीं आते तो आज इन्हें भी ले आया हूँ। बिना आए कैसे जानेंगे कि आप कैसी हैं? चंपा जलपान की सामग्री रख गई थी, अपने हाथ से छोटे देवर को खिलाती हुई बोली, आरोगो लालजी सा, इस राज परिवार में अपनी इस भुजाई को अवगुणों ही समझ लीजिए। भली बुरी जैसी भी हूँ, आप सभी इसे निभा लीजिएगा। इस तरह आज का ये समय समाप्त होता है। हम लोगों ने सुना मीराबाई ने भोजराज जी को किस तरह समझाया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, और उन्हें सबसे सरल उपाय पूछा, और सरल उपाय मीराबाई ने बताया कि उठते बैठते चलते भगवान का नाम स्मरण, उससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। सियावर राम मोर वाली जय हो, मीराबाई की जय हो, सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी की जय हो। कल हम लोग देखेंगे कि मीराबाई अपने कैसे कैसे भावावेश में, और उनकी अद्भुत दशा कैसी होती है, वह किस तरह से भावावेश में दौड़ने लग जाती हैं और कैसे चलती हैं, उनकी क्या दशा होती है, ये हम सब कल देखेंगे। नारायण नारायण।